Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज, महबूब नगर में 33 पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी हॉस्टल तलबा बेघर। महबूब नगर के टीचर्स कॉलोनी वाटर टैंक के करीब मौजूद माइनॉरिटी हॉस्टल में रहने वाले 33 तलबा को अचानक हॉस्टल खाली करने पर मजबूर कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से बिल्डिंग ओनर को किराया अदा ना किए जाने की वजह से ओनर ने हॉस्टल खाली करवा दिया। नतीजे में तलबा अपने सामान के साथ बेसहारा हो गए हैं। हैरत की बात यह है कि इन तलबा को बोईपल्ली इलाके में मौजूद एक नामुकम्मल इनकम्प्लीट बिल्डिंग में मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा है, जहां ना बिजली की सहूलत है, न बुनियादी रिहायशी इंतजामात और ना ही तालीमी माहौल। तलबा का कहना है कि वो सुबह से परेशान हैं और कई तलबा ने अब तक खाना भी नहीं खाया। इसके अलावा कई महीनों से डाइट चार्जेस भी अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से तलबा को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिरा तलबा ने प्रजावानी के दौरान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करके अपनी परेशानी बयान की और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ताहाल कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया। तलबा का इल्जाम है कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर DMWO भी इस मसले पर तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे हैं। 33 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्हें जबरदस्ती ऐसी जगह मुंतकिल करना जहां बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब ना हो, इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। तलबा के लिए महफूज रिहाइश, बिजली, खाना और तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं और पेंडिंग डाइट चार्जेस भी फौरन रिलीज किए जाएं। तलबा की तालीम और मुस्तकबिल के साथ मजीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतला के साथ ही कांग्रेस कायद शेख फारूक हुसैन हॉस्टल पहुंचकर स्टूडेंट से मुलाकात की और साबिक TMFC चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने भी इस खुसूस में DMWO से बात की और फौरी इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। हेली एंड चिली के मालिक सुजाउद्दीन ने तलबा को भूखा देखकर खाने का इंतजाम किया। इतला के साथ ही हमारे नुमाइंदे अजहर खान ने हॉस्टल पहुंचकर तमाम तफसीलात हासिल किए। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। मैं इस वक्त महबूब नगर के टीचर्स कॉलोनी में वाक़ पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी हॉस्टल के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर इस हॉस्टल का रेंट गवर्नमेंट नहीं पे करने पर जो है इस बिल्डिंग के ओनर ने इन्हें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो है हॉस्टल से निकाल दिया और सुबह से जो है ये लोग बाहर बैठे हुए हैं और बेघर हो चुके हैं। आज सुबह में मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में वहाँ पर एक प्रजावानी के दौरान इन लोगों से मुलाकात की और बातचीत के दौरान ये पता चला कि इन्हें बेघर कर दिया गया है रेंट ना पे करने पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इनका पूरा सामान बाहर फेंक दिया। और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर एक ऐसी जगह पर इनको जाने को कह रहे हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलत नहीं है। आप देखिए महबूब नगर के बोईपल्ली में टेमरीज के लिए तामीर की गई इमारत वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ना ही कोई करंट की सहूलत है, ना ही कोई पानी की सहूलत है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर मौजूद है, ना कोई कंपाउंड वाल वहाँ पर मौजूद है। ऐसी जगह पर इन लोगों को जाने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा है और सुबह से जो है ये लोग कोई एक दाना खाना भी नहीं खाए हैं और ना ही कोई पानी पिए। सुबह से इसी जगह पर बैठे हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा सामान यहाँ पर ओनर की जानिब से जो है यहाँ पर निकाल दिया गया। गवर्नमेंट के पास जो है रेंट पे करने के लिए बिल नहीं है, मामूली सी एक नाली रिपेयर करने के लिए बिल नहीं है। आखिर हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, अक़लियतों को लेकर ख़ास तौर पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब अमल आवारी पर अगर से बात आती है आप देखिए इस तरह का मंजर आपको देखने को मिलता है।
और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आप देखिए इतने बड़े बड़े वादे हुकूमत की जानिब से किए गए अक़लियतों के लिए, लेकिन एक चीज़ पर भी जो है अमलावरी नहीं है। अब ये 33 बच्चे यहाँ पर मौजूद है जिन्हें बेघर कर दिया गया है। अब ये लोग कहाँ जाए, आप ही बताइए। ना तो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर इस पे बात करने के लिए कोई दिलचस्पी ले रहे हैं, गैर ज़रूरी ये लोग को जो है यहाँ पर आकर बातें कर कर चले जा रहे हैं। और आप देखिए ऐसी इमारत के पास जाओ पर जहाँ पर बुनियादी सहूलतें यहाँ पर नहीं है और पूरा सामान यहाँ पर बाहर फेंक दिए। मेरे साथ इस वक्त वो स्टूडेंट्स मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोलिए, आप लोग कब से बाहर हैं? सुबह से बाहर है, सुबह से गेट लॉक कर दिए थे तो पूरा सामान बाहर फेंक देते, बाहर चले जाओ, गेट लॉक कर दे, गेट लॉक कर दिए, दो भी गेट लॉक कर दिए। हम लोग बाहर बैठ गए, सुबह से कुछ भी नहीं खाए, सीधा उठा दिए, बाहर फेंक दिए, पूरा बाहर चल जाओ, उठते कि पूरा बाहर चल जाओ बोल के बोले। हम लोग आके बाहर बैठ गए। कहाँ पे जाओ बोल रहे हैं आप लोगों को? पुराने जो न्यू बिल्डिंग बन रही थे उधर चल जाओ बोल के बोल रहे। उधर तो कुछ भी करंट का नहीं है, कुछ भी वो पानी का नहीं है, चल जाओ बोल के बोल रहे। अब वहाँ गए तो मुश्किल हो जाती, खाने का कुछ भी नहीं है फैसिलिटी वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो प्रॉब्लम होता, हम लोगों को फुल होता। अच्छा, अब हम सुने कि यहाँ पर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी आए थे, क्या रिस्पॉन्स दिया आप लोगों को? उन्होंने आगे आके बात करे, ओनर से बात करे, ओनर तो टाइट पकड़ के बैठे, चल जाओ बोल के, खाली 1 घंटे का वक्त है, तुम वहाँ चल जाना बोल। तो उन्होंने भी पूछे कि वक्त दो हमको थोड़ा, 8 दिन का, तो नहीं देते बोल के बोले। अब उन्होंने आए, बात करके चले गए। हम लोगों से कुछ ना बात करे, हमको रिवर्स बोल रहे थे उन्होंने, कई को ऐसा कर रहे वो बोल के हमको रिवर्स बोल रहे। उन्होंने हमारी तरफ से बात कर रहे, मगर हमको जो बोल रहे अभी यहाँ से तो निकाल दिए, कहीं जाना बोल के नहीं बोल रहे। वहाँ पे अभी भी आप रोड पर ही बैठे हुए? रोड पे हम लोग तो। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी जान लेते। बोलिए, क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को यहाँ पे पेश आ रही? देखो भैया, हमको यहाँ से वहाँ पे बिल्डिंग पे जाना बोलो तो बहुत प्रॉब्लम आती। हमको जो भी फैसिलिटी है ना, हम ना सुबह में उठ के हॉस्पिटल को जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, सुबह में दोपहर तक पोस्टिंग वहाँ पे रहती। वहाँ से हमको तिरुमला हिल जाना पड़ता। यहाँ पे हमको बस मिल जाती। यहाँ से अब हम कॉलेज को जाते, फिर वहाँ से कमान से अपन चले से जाते वहाँ तक। फिर यहाँ से हमको फिर बोएपल्ली जाना बहुत कितना मुश्किल होता भैया। हमको गवर्नमेंट 2100 रुपये देने का वादा तो की है, लेकिन पैसे तो नहीं आते, हमारे को नहीं आते, कुछ भी पैसे तो नहीं आते। हम वी का मंडे जाके कलेक्टर मैडम से ही मिलते हैं, मैडम को पूछते हैं, ठीक है आते बके बोलते टोकन नंबर चाहे तुमको सुबह है, तुमको ऊपर से आना है, पैसे वहाँ से आना है, यहाँ से आना है, खाली फजूल बात। मंडे आप प्रजावानी में मिलते हैं जी जी, क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? हाँ, तुमको आते बके बोलते DMW सर को बुलाते। लास्ट टाइम भेजे मतलब कंटिन्यू बुलाते करते बात करते, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता हमारे को। ठीक है, हम जो है ना दूसरों से कर्जा लेके, छोटे मोटे कर्जा लेके, पैसे लेके हमारे काम कर लेते, जो डेली नीड्स है तो जो उसके। ये जो जैसे कि आप सुन रहे थे लोग से, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम सहूलत यहाँ पर दस्तयाब थे। ये लोग को जब कभी भी कॉलेजेस जाना है तो वो लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आसान होती है, और कभी खाना के लिए कुछ सामान चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये जहाँ पर जो बिल्डिंग पर ये लोग को जाने की बात कही जा रही है, वो बिल्डिंग के पास जो है कोई भी सहूलत वहाँ पर नहीं है, और ये महबूब नगर से आउटस्कर्ट के एरिया में जो है ये आता है। अब यहाँ पर सुन रहे थे आप स्टूडेंट्स है कि ये मुसलसल हर पीर के दिन जो है प्रजावानी में जाकर इस खुसूस में ज़िला कलेक्टर से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन इन्हें कोई खातिर खां जवाब नहीं दिया जाता। सिर्फ ऑफिसर को बुलाया जाता है, इस जानिब तवज्जो दिलाई जाती है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। और बड़ी मुश्किल से जो है ये लोग कुछ ना कुछ काम करके जो है अपने छोटी सी रकम जमा करके जो है यहाँ पर वो लोग रह रहे थे। और ये लोग का कहना है कि कोई जो अमाउंट आने का था वो भी इन लोग को नहीं आ रहा। आप देखिए पूरा सामान इन लोग का बाहर फेंक दिया गया, इन लोग को बेघर कर दिया गया है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कई स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स है वो भी जो है पे नहीं कर सक रहे, रेंट्स पे नहीं कर सक रहे। आखिर क्यों गवर्नमेंट चला रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बड़े अफसोस हो रहा है मुझे यहाँ पर इतने लोग को बाहर देखकर। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को चाहिए कि वो सख्ती से नोट ले, आइए इनका जो भी मसला है उसको फौरी तौर पर जो है हल कराए। अभी मैं यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आपको पूरे तमाम तफसीलात हासिल करके बता रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त सुजादुद्दीन भी यहाँ पर मौजूद है, जो हेली एंड चिली रेस्टोरेंट के मालिक है। वो भी जो है यहाँ पर इस हॉस्टल पर पहुँचे और यहाँ पर हमारी ख़बर के साथ जो है वो ये फ़िक्र लेके पहुँचे कि बच्चे भूखे हैं यहाँ पर बोल के। आइए उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। बोलिए सुजात भाई, आप यहाँ आपको कैसा आना हुआ है यहाँ पर? मैं आपकी पोस्ट देख के बच्चों की फ़िक्र में मैं यहाँ आ गया।
ताकि बच्चे खाना खाए नहीं खाए, मेरे से जो भी हो सकता है मैं बच्चों की मदद करने के लिए रेडी हूँ। और मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई कर बच्चों का जो है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। नाज़रीन, आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी इत्तला के साथ ही जो है यहाँ पर कुछ कायदीन भी यहाँ पर पहुँचे, जिनमें टी मेवा के फ़ारूक हुसैन साहब भी यहाँ पर पहुँचकर जो है इस खुसूस में ऑफिसर से बात की। और इसी के साथ साथ साबिक़ TMFC चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक साहब ने भी जो है इस खुसूस में DMW से बातचीत की और यहाँ पर स्टूडेंट्स को इनका मसला हल करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ से तमाम तफसीलात हासिल करके आपको बता रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। देखते रहिए आप अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। महबूबनगर के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में 33 मेंबर्स मुस्लिम ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको माहिना स्टाइफंड 2100 और टीचर्स कॉलोनी में हॉस्टल की फैसिलिटी क्रिएट की गई थी। उस हॉस्टल को वैकेंट करने के लिए हुकूमत ने 2 महीने का टाइम मांगा था ओनर को। ओनर ने 2 महीने का टाइम के बाद आज ये बच्चों को हॉस्टल को लॉक करके घर से बेघर कर दिए और सामान पूरा अंदर रह गया। इस दौरान बच्चे हॉस्टल के सामने धरना सुबह 11 बजे से कर रहे थे। मालूमात कर लेने के बाद हम भी मौके पे पहुँचे, हमारे से पहले DMW साहब भी मौके पे पहुँचे। असल मसला क्या है, ओनर जो है हॉस्टल को खाली करो बोल रहे हैं। दूसरा मसला क्या है, यहाँ पर जो बच्चे अब फ़िलवक्त यहाँ पर है, ये बच्चे भैंसा, नारायणपेट, विकाराबाद, निज़ामाबाद, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए बच्चे हैं। ये लोगों के यहाँ कहीं भी रहने के लिए ठिकाना नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है, ज़िला कलेक्टर श्रीमती खुशबू गुप्ता पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इन बच्चों को टेम्पररी कहीं भी एक अच्छे प्राइवेट हॉस्टल में रेजिडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और DMW साहब क्या बोल रहे हैं, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही, उस बिल्डिंग में इन बच्चों को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्डिंग इट इज़ नॉट कंप्लीट शेप, उसके अंदर ना करंट है, उसके अंदर ना पानी है, ना उसके अंदर फैंस है और अनकम्प्लीट न्यू बिल्डिंग है वो। उस बिल्डिंग में बच्चे नहीं रह सकते। और इसी मायने में MLA साहब से भी हमने मुतालबा किया है, इन बच्चों को वो पहले तो ओनर को समझाए, 1 महीने का टाइम लेने की कोशिश करे। अगर ओनर ना समझने की कोशिश में बच्चों को अच्छे से अच्छा रेजिडेंस बनाकर वो बच्चों को 16 महीने से जो स्टाइफंड पेंडिंग है, उस पेंडिंग को भी जल्द से जल्द सैंक्शन करने की कोशिश करें। क्योंकि हम ये चाहते हैं, ये अवामी हुकूमत है, अवामी हुकूमत में मुसलमानों को कोई तकलीफ़ ना दिया जाए। ये मुसलमान वोट देकर लालेसो गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी CM बने हैं। मैं रेवंत रेड्डी साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, NM श्रीनिवास रेड्डी साहब के ज़रिए जल्द से जल्द ये 33 मेंबर्स बच्चों को प्राइवेट बिल्डिंग पर शिफ्ट करके और नई बिल्डिंग गवर्नमेंट की फुल शेप में कंप्लीट होने के बाद उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करें। अगर इन बच्चों को जो भी तकलीफ़ होंगी तो हम बच्चों के साथ रहेंगे। बच्चों को जो भी तकलीफ़ ना देने की कोशिश करें, ये हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।